दोस्तों, म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें या शॉर्ट टर्म के लिए, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सेम म्यूचुअल फंड कैसे डिफरेंट गोल्स के लिए डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हैं। बट यहाँ ट्विस्ट ये है, जो स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो वही डिसाइड करती है कि आपका पैसा कितना ग्रो हो सकता है। दोस्तों, मैं हूँ वृशाली और धन के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए यूज़ कर सकते हो आप स्ट्रैटेजिकली। मगर आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए कि क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सूटेबल हो सकते हैं? जल्दी से मुझे येस या नो कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर मैं इस वीडियो में किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या ETF का नाम ले रही हूँ तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स लेते समय सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये आता है कि सेम म्यूचुअल फंड को डिफरेंट टाइम होराइजन्स के लिए कैसे यूज़ करें। लेकिन रियलिटी ये है कि टाइम होराइजन चेंज करने से आपकी एंटायर स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है। पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स की। जब आपका टारगेट रिटायरमेंट है, चाइल्ड एजुकेशन या वेल्थ क्रिएशन का है, तब आपके पास टाइम का एडवांटेज होता है। इस केस में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। क्यों? बिकॉज इक्विटीज़ में शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पोटेंशियल रिटर्न्स दे सकते हैं काफ़ी अच्छे, जो इन्फ्लेशन को भी बीट कर सके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। जब आप SIP के थ्रू रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिल सकता है। मार्केट अप हो या डाउन, आप कंसिस्टेंट अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो। मार्केट डाउन है तब आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल सकते हैं, वही मार्केट जब अप है तब कम यूनिट्स। इस तरह से आपकी एवरेज कॉस्ट बैलेंस हो सकती है। बट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में पेशेंस सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मार्केट के अप्स एंड डाउन से घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। हिस्टोरिकल डेटा ये शो करता है कि इक्विटी मार्केट्स ने लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। इसीलिए अग्रेसिव ग्रोथ फंड्स और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सूटेबल ऑप्शंस हो सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म गोल्स पर। मान लीजिए कि आपको अगले साल एक कार लेनी है, या 2 साल बाद वेकेशन प्लान करना है, या इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। यहाँ गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी आपका सबसे बड़ा एनिमी है। अगर मार्केट डाउन हो गया जब आपको पैसे चाहिए तो आपको लॉस हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए स्टेबिलिटी प्रायोरिटी होती है, ग्रोथ नहीं। यहाँ डेट म्यूचुअल फंड जैसे कि लिक्विड फंड्स और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। ये फंड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके ये फंड्स कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। इन फंड्स में मैच्योरिटी पीरियड कम होता है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट रिस्क कम हो सकता है। क्रेडिट रिस्क फंड्स स्लाइटली हायर रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जानते हैं कि एग्जैक्टली आपको पैसे कब चाहिए तो उसके ही अकॉर्डिंग आप फंड सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज़ आपको अगर 6 महीने के बाद पैसे चाहिए तो लिक्विड फंड बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर 2-3 साल का गैप है तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। वैसे दोस्तों, हाइब्रिड फंड्स का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये इक्विटी और डेट दोनों में ही इन्वेस्ट करते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही अपना अलोकेशन एडजस्ट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स डेट हैवी होते हैं, वही अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स इक्विटी हैवी होते हैं। मीडियम टर्म गोल्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है जिसके बारे में आप सोच सकते हो। वही एसेट अलोकेशन का भी रोल क्रूशियल है।
यंग इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हायर इक्विटी एलोकेशन ज़रूर कर सकते हैं। जैसे जैसे गोल अप्रोच करता है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपका रिटायरमेंट नज़दीक आ रहा है तो डेट एलोकेशन बढ़ाते जाना चाहिए, वही इक्विटी कम। इससे वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छी मैनेज हो सकती है और मैच्योरिटी की टाइम पे कॉर्पस सेफ हो सकता है। SIP वर्सेस लमसम का डिसीजन भी टाइम होराइजन पर डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए SIP काफ़ी बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती है क्योंकि मार्केट टाइमिंग की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट लेवल्स फेवरेबल लगे तो लमसम आप कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं, बट केयरफुल एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी है। वही रीबैलेंसिंग का इम्पॉर्टेंस आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। मार्केट मूवमेंट से आपका ओरिजिनल एलोकेशन डिस्टर्ब हो सकता है। रेगुलर रिव्यू करके पोर्टफोलियो को रीअलाइन आपको करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ईयरली रीबैलेंसिंग सफिशिएंट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ज़रूरी है। यहाँ पे इमरजेंसी फंड का भी एक स्पेशल मेंशन मैं करना चाहती हूँ। ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है बट लॉन्ग टर्म नेसेसिटी भी। लिक्विड फंड्स या ओवरनाइट फंड्स में इमरजेंसी कॉर्पस आप मेंटेन कर सकते हो। इक्विटी वोलेटिलिटी से ये कॉर्पस बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पैसा आपके किसी इमरजेंसी में यूज़ हो सकता है, फिर वो मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर सडनली आपका जॉब चला गया। इस सब में ये जो इमरजेंसी फंड है वो बहुत अच्छे से काम आता है और इसे आपको साइड में रखना चाहिए। वैसे दोस्तों, आप चाहे तो अपने धन के ऐप पे आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो और उसे आसानी से प्लेज भी कर सकते हो। यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले धन के ऐप पर जाना होगा। तो सबसे पहले आपको धन के होम पेज पर जाना है और यहाँ पर एक मनी का ऑप्शन है वो क्लिक करना है। यहाँ आपको मार्जिन समरी पर जाना है और आप यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट, इक्विटी, ETF, म्यूचुअल फंड, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर सारे म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब अगर मैं एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 90% मुझे मार्जिन मिलेगा। इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर 1000 है तो एक्सपेक्टेड मार्जिन मुझे 900 मिल सकता है। तो सिर्फ मुझे यहाँ पर अमाउंट जो है वो डालनी है। अगर मुझे इंक्रीज़ करना है तो मैं इंक्रीज़ कर सकती हूँ ये अमाउंट और सिर्फ मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करना है, बस हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखिए, रिस्क प्रोफाइलिंग और टाइम होराइजन दोनों को कंसिडर करके ही म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करना चाहिए आपको। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स प्रेफर कर सकते हैं, अग्रेसिव इन्वेस्टर इक्विटी हैवी ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो, बट टाइम होराइजन को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं उस क्वेश्चन के आंसर पर जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपसे पूछा था कि क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सूटेबल हो सकते हैं या नहीं। द आंसर इज़ नो। शॉर्ट टर्म के लिए डेट फंड्स एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है जो हर टाइम होराइजन के लिए सूटेबल हो सकता है, बस स्ट्रैटेजी आपको चेंज करनी पड़ती है। लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी हैवी, शॉर्ट टर्म के लिए डेट हैवी अप्रोच सक्सेसफुल हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो धन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.